मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए शराब घोटाले की CAG रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर कई बातें सामने आई है। जी हां, इस बीच कांग्रेस की शिकायत है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल और उन बीजेपी नेताओं के बारे में नहीं बताया गया है जिनका इस घोटाले में शामिल होने का शक था। अपनी शिकायत को लेकर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। जी हां, देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि CAG रिपोर्ट की जांच PSC में की जाए और इसके लिए जल्द से जल्द PSC का गठन किया जाए। इसके बाद इस लूट में शामिल सभी दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि इन CAG रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट पर चर्चा में भी लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि शराब नीति से जुड़ी 14 CAG रिपोर्ट में से सदन में सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को भाजपा राजग की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया है। बिहार बीजेपी की कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल ने पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आखिरकार नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बिहार में नीतीश सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा है कि ईमानदारी का तमगा उनके ऊपर रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल एक तरफ जहां राज्य सरकार में अहम विभाग के मंत्री थे, तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी महायुति सरकार में खटपट थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, सबसे पहले मुख्यमंत्री पद, फिर विभागों के बंटवारे, पालक मंत्रियों और मंत्रियों की OSD की नियुक्ति पर तकरार सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है। इस बीच राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही। इस चुनाव में महायुति की तीनों दल अपने अपने दम पर उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इनके बीच तकरार फिर से बढ़ने लगी है। जी हां, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने शिवसेना ठाकरे गुट को तोड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, शरद पवार की पार्टी की कई नेता अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में एक बार फिर से भाषा का विवाद सुलग रहा है। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तमिलनाडु की CM MK स्टालिन इस विवाद को बड़ा फलक देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मंगलवार को तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है। इसे लेकर अब उन्होंने एक और बयान दिया है। जी हां, सत्तारूढ़ मुनेत्र कसगम के मुखिया स्टालिन ने बुधवार को कहा कि अगर तमिलनाडु और तमिलों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर जबरन उन पर हिंदी भाषा थोपी नहीं जाए तो पार्टी इस भाषा का विरोध नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप नहीं थोपेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। तमिलनाडु में हिंदी की शब्दों पर कालिख नहीं पोतेंगे। आत्मसम्मान तमिलों की खास विशेषता और हम किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों को हेमंत सोरेन सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल इन कर्मियों के DA बढ़ाने को लेकर सहमति मिल चुकी है। जी हां, कुल 3% DA बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। जी हां, ये निर्णय मंगलवार को लिया गया। जी हां, बैठक में राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल अंतर्गत शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों की मकान फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंड को लॉटरी के माध्यम से पूरी आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए कंप्यूटरी प्रणाली के लिंक की घटनाओं की स्वीकृति दी गई है। दिल्ली विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री की कक्ष से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगाने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। जी हां, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव झा ने इस कदम को लेकर पीड़ा व्यक्त की है और कहा है कि ये केवल उनका नहीं बल्कि संविधान के प्रति आस्था रखने वाले हर भारतीय का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि प्रधानमंत्री अब बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े हो गए। हमने विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में सवाल किया है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाबा साहेब के चित्र को हटाकर प्रधानमंत्री की फोटो लगाना संविधान और बाबा साहब का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी चिंता को नजरअंदाज किया और उन्हें मार्शल के जरिए विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा है कि हम बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया है तो आम आदमी पार्टी का विरोध लगातार जारी रहेगा। मैया सम्मान योजना के लाभुक छठी और 7वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, दरअसल मैया सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लाभुकों को जनवरी और फरवरी की किस्त एक साथ जारी की जाएगी। जी हां, कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेजने वाली है। सरकार ने आदेश दिए कि योजना के तहत पंजीकृत 57 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त के तहत कुल 5,000 रुपये की राशि एक साथ भेजी जाएगी। जी हां, गौरतलब है कि सत्यापन कार्य में देरी होने के कारण महिलाओं को छठी और 7वीं किस्त की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन लाभुकों को अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, जानकारी के अनुसार मार्च में सभी महिलाओं को दोनों ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तेलंगाना के नगर कुर्लम जिले में हुए सुरंग हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। जी हां, 22 फरवरी को हुए इस हादसे में सुरंग के भीतर 8 मजदूर फंस गए, जिनको बाहर निकालने के लिए अब राइट माइनर्स की टीम को लगाया गया। इंडिया टुडे ने श्रीशैलम लेफ्ट बैंक के कैनाल में रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही चुनौतियों का पता लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जमा कीचड़ और लगातार हो रही पानी का रिवास रेस्क्यू में सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। जी हां, रेस्क्यू टीम ने बुधवार को बताया कि हादसे वाली जगह तक पहुंच गए, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। तेलंगाना की सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि 22 फरवरी की सुबह सुरंग का कुछ हिस्सा ढह गया, जिससे सुरंग में अचानक और भारी मात्रा में पानी और कीचड़ भर गया। उन्होंने कहा कि वहां करीब 70 लोग काम कर रहे थे। 8 लोग छोड़कर सभी बच गए और उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।